मम्मी, जिस कमरे में जा रही हूँ उसी कमरे में 2-2 मीटर का जाला लटक रहा है। क्या भाभी सफाई नहीं करती है? अरे बिट्टी, मेरी बहू इतना तो काम करती है, तुझे जाला दिखाई दे रहा है? तेरी आंखों में जाला लगा होगा। तुम्हारे दौर पर याद है मम्मी, तुम्हारा घर शीशे जैसा चमकता था, चाहे अपना मुखड़ा ही निहार लो उसमें। अब देखो जगह जगह गंदगी फैल रखी है। बात तो तू सही कह रही है, जब तक मेरे हाथ में साफ सफाई थी, घर का मालिकी थी, तब तक बहुत अच्छे से चल रहा था। अब देखो तो बहुओं का राज है, उन्हीं का कामकाज है। अब वो चाहे जैसे रखें, मेरे तो बस में नहीं। अब वो चाहे घर को मंदिर बना दे, स्वर्ग बना दे या घर को घूर बना दे, मुझे उससे मतलब नहीं। अरे तो तुम समझा तो सकती हो ना, क्यों नहीं मतलब है? तुम्हारा ही तो घर है और 4 लोग आकर तुमसे बातें बनाएंगे, तुम्हें ताने मारेंगे, कह देंगे कैसा घर डाले रहती है, ऐसी बहुएं कुछ सिखा नहीं सकती, कैसी सास हो तुम। तब क्या? बात तो तू सही कह रही है लक्ष्मी, अब मैं अपनी बहू को समझा दूंगी अच्छे से। मैं कुछ कहती नहीं हूँ तो मेरे सर पे नाचती है, मेरा तो कहना मानती ही नहीं है। अरे तुम सास हो सास, तुम अच्छे से समझा सकती हो, लेकिन तुम्हारी क्या ही कहूँ, खाने पीने में रहती हो बस। अरे साफ सफाई में देखो, घर की काम में ध्यान दो कि कौन कहाँ पर काम डला है, कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी लेट हो रहा है, कहाँ सफाई हो रही है, कहाँ गंदगी है, ये सब तुम्हारा देख रेख का काम होता है। सही कहा तूने, अगर तू आती नहीं मायके और मुझे समझाती नहीं तो मैं तो ऐसे ही चल रहा था। और तो और मेरी सुमित्रा फ्रेंड आई थी ना, मेरी सहेली, वो भी एक दिन कह के गई कि तेरे दौर में कितना अच्छा घर था, अब देखो तो किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, यहाँ कूड़ा डला है, वहाँ डला है। अब तो मैं अच्छे से समझा दूंगी अपनी बहुओं को। देख लो हर रूम के पंखे कितने ज्यादा गंदे हैं, धूल में लपटे हुए हैं। हाय दैया, मैंने तो सोचा ही नहीं। देखो तो मेरी नजर तो ऊपर जाती ही नहीं है, नीचे ही नीचे रहती है। अब तुम सोचोगी मैं झूठ बोल रही, भड़का रही हूँ, पर ऐसा नहीं है, जो सच है वो मैं दिखा रही हूँ, देख लो अपनी आंखों से। अब तो मैंने देख लिया, अब मैं अच्छे से बता ही दूंगी घर कैसे चलाया जाता है, घर की साफ सफाई कैसे की जाती है। बहू, ओ बहू, इधर आना जरा। बस मेरा काम तो हो गया जो मुझे करना था। अब सास बहुएं दोनों निपटती रहेंगी अपने कारभार में। मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। हाँ मम्मी जी, सासू मैया, क्या हुआ? आप इतनी ज्यादा तेज गुस्से में क्यों हैं? ऐसा तो मैंने आपको पहले कभी देखा ही नहीं। तो गुस्से में नहीं होंगी तो क्या आरती उतारूंगी तेरी? देख पहले हर कोने में कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। बहू आ देख, मैं तुझे दिखाती हूँ तेरा कारभार। मतलब जरा ऊपर को अपना मुखड़ा करना, देख ऊपर पंखे में कितनी ज्यादा धूल लपटी हुई है। हाँ माँ, धूल तो लपटी हुई है, मैंने तो नहीं लपेटी है, पता नहीं कौन लपेट गया। अरे भाभी, पंखे में भी कोई धूल लपेटने आएगा क्या इतने ऊपर? आपको भी सेंस नहीं है। ये पंखे चलते चलते धूल खुद अपने आप अपनी ओर खींचते हैं, उसी वजह से धूल इनमें बैठ जाती है। अब समय समय पर हमें ध्यान देना होता है और हमें साफ सफाई करनी होती है। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो क्या पड़ोसी आकर के हमारे घर की साफ सफाई करेंगे? हाँ ननद जी, बात तो आप सही कह रही हैं, पड़ोसी तो नहीं करेगा। मैं इतने ज्यादा काम करती हूँ तो पंखे में नजर ही नहीं जाती है, आप साफ कर दूंगी मैं। और बहू सुन, बरामदे के कोने में तेरा कचरा डला ही रहता है कुछ न कुछ, तो झाड़ू ना एक साइड रख दिया कर और वो कूड़ादान भी साइड में रखा कर, किसी के नजर में नहीं। बाहर की जो चप्पलें हैं वो भी सामने नहीं रखा जाता है, वो भी किनारे में रख दी जाती हैं। हाँ मम्मी सही कह रही हैं, जो ज्ञान आपको पहले देना चाहिए वो आप अभी दे रही हैं। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। मम्मी आप इतनी ज्यादा बातें तो करती नहीं थी, इतने ज्यादा नुक्स निकालती नहीं थी, अपना काम से काम रखती थी, खाया पिया भजन किया। आज कैसे भड़क उठी हैं? किसी ने आपको भड़का दिया है, लगता है ननद जी ने ही आपको भड़काया है। हाँ हाँ, मैं ही आपको भड़काने वाली लगती हूँ ना, मैं भड़काने आती हूँ माँ को, शर्म नहीं आ रही है? मुझे जालिम ननद समझ लिया है क्या कि मैं भड़काऊंगी? अरे मुझे किसी ने नहीं भड़काया, समझी बहू, मैं अपने आप ही कह रही हूँ। अगर ये बातें सच नहीं है तो तू बता, खुद ही अपने आंखों से देख ले, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ तो। हाँ हाँ बताओ भाभी बताओ, बात तो सही है, इतना ज्यादा काम हो जाता है, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक करती हूँ, तब भी मेरा काम समझता नहीं है। अब कल से 3 बजे जगूंगी ताकि मेरा काम जल्दी हो सके। जो समय बचेगा उसमें मैं पंखे जाले सब ले दूंगी।
घर की पूरी साफ सफाई कर लूंगी, अगर मेरी कोई मदद करवा दे तो जल्दी हो जाए। अब तेरा क्या कहना है कि बुढ़ापे में मैं तेरी मदद करवाऊंगी? अरे नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रही हूँ, आपको थोड़ी ना बोलूंगी सासू मैया, दीदी की बात कर रही हूँ। अगर वो मेरी थोड़ा सा हेल्प करवा देती तो काम जल्दी निपट जाता। हाँ हाँ, मैं 4 दिन के लिए आती हूँ, तुम्हारे काम करने आऊंगी और तुम्हारा काम करूंगी। वाह रे वाह भाभी, तुम्हारे क्या तरीके हैं, क्या दिमाग लगाती हो। तुम मेरे ससुराल में जाती हो क्या काम करने? वो तो मैं करती ही हूँ ना। मेरी ननद आती हैं, मैं उनसे एक भी काम नहीं करवाती हूँ। और तुम देखो कैसे बोल रही हो कि काम करवाती हैं, काम करवा ले, हाथ बटा ले। बढ़िया ही। देख बहू, तुझे काम करना होगा सारे घर का, और तू ही करेगी, मेरी बेटी नहीं करेगी। 4 दिन के लिए आई है, उससे काम करवाएगी तू? शर्म नहीं आती तुझे? देख, मेरे तौर तरीके अलग है और मेरी बेटी के अलग। मेरी बेटी से ना ज्यादा जला मत कर। माँ, मैं नहीं जलती हूँ, मैं तो बस सच बोल रही थी। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे किचन में काम है। दूध पकने को रखा था, वो या तो फैल जाएगा या जल जाएगा, फिर मेरी ही कमी बताई जाएगी। अरे भाभी, तो जब आ रही थी तो गैस को एकदम स्लो करके आना चाहिए था, उसमें किसी की गलती ही नहीं होती। शायद आपको पता नहीं है कि स्लो गैस में भी ज्यादा देर रखने से खाना और दूध जल जाता है। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है तुम ही बड़ी ज्ञानी हो। सॉरी दीदी। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, मुझे टाइम से खाना चाहिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब कोई बहाना मत बना के बैठ जाना, ठीक है ना भाभी? हाँ हाँ, कर ही तो रही हूँ, आप भी तो देख रही हैं ना सुबह से। कौन सा मैं बैठ के आराम कर रही हूँ? आराम करो या काम, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं मायके आई हूँ, ना कि ससुराल में हूँ, आपके साथ काम करवाऊंगी। अरे बहू, मेरी बेटी ने कहा ना कि खाना खाएगी टाइम से तो खाएगी, मतलब उसको खाना चाहिए, वरना वो मेरा सर फोड़ देगी। और सुन, बेटिया के साथ साथ मुझे भी खाना टाइम से ही चाहिए। तू तो जानती है तेरी सास कितनी ज्यादा भूखड़ है, तू तो समझदार है ना? है ना? मेरी बेटी 4 दिन के लिए आई है, उसे अच्छे से बढ़िया अच्छा अच्छा पकवान बना के खिला दे, जो भी उसके पसंद का है। ठीक है माँ, बना देती हूँ, पर टाइम लगता है हर चीज में। टाइम लगता है तो जल्दी से करो ना, टाइम से करो। ठीक है दीदी, तूने जैसा कहा था वैसा समझा दिया, देखा? तू बता दिया कर बस कि कैसा करना है कैसा नहीं। अब मुझे इतना दिमाग चलता नहीं है, समझ में आता नहीं है क्या कब क्या करना है क्या नहीं करना है। तू समझदार है। हाँ हाँ, एक नंबर की बुद्धू हो बुद्धू। हाँ, नहीं तो बहुओं को कैसे रखा जाता है तुम्हें पता भी नहीं है। और बता, तेरे सास ससुर बढ़िया है ना ससुराल में? उनको टाइम से खाना दे देती है ना? मैं क्या दूं टाइम से खाना, मेरी तो देवरानी है, वही करती रहती है। मैं तो बस उसे ऑर्डर दे देती हूँ, ऑर्डर बस। तब तो बढ़िया है, तेरी राज ही राज है। और नहीं तो क्या मम्मी, घर चलाने से होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। मैं अपने दिमाग से चलाती हूँ। अब देख ले, बहू का खाना अभी तक आया नहीं रात का। दोपहर में तो उसने खिला दिया जैसे तैसे, रात हो गई खाना ही नहीं खिला रही है। बहू! हाँ माँ जी, ला रही हूँ, बस 2 मिनट रुकिए। ये 2 मिनट कर करके 2 घंटे लगा देती है, बहुत चतुर है। मैं तो कहती हूँ अच्छे से सबक सिखा ही दो। मैं तो कहती हूँ इसका खाना पीना सब बंद कर दो और कुछ दिन के लिए मायके भेज दो, या तो भैया से इसकी शिकायत कर दो कि ये टाइम से खाना नहीं देती है, पानी नहीं देती है, ना ध्यान रखती है। भैया इसको अच्छे से समझा देंगे। हाँ, ये बात तू सही कह रही है, मेरी बात तो मानती नहीं मेरी बहू, लेकिन बेटा से कैसे कहूँ, वो तो ऑफिस चला जाता है। सही नहीं। हे भगवान, कैसे मेरे खिलाफ भड़का रही है, देखो तो जालिम ननद कहीं की। ये मेरे घर जब भी आती है लड़ाई ही करवाती है, और कुछ नहीं काम रहता इसके। अपना घर तो बर्बाद किए है, मेरा भी घर बर्बाद करने आती है, जब देखो तब भड़काती ही रहती है मेरे खिलाफ। हद हो गई। ये लीजिए आपका खाना। ये क्या भाभी, तुम हमारी बातें सुन रही थी चुपके चुपके? अरे, जब आते हैं रूम के अंदर तो नॉक करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद प्रवेश करते हैं। तुम तो पीछे खड़े होके हमारी बातें सुन रही थी, ये कौन सा तरीका है? आने दो आज भैया को, मैं सारी बातें बताऊंगी उनसे। अरे दीदी, मैंने आपकी कौन सी बातें सुनी हैं? बस आप माँ को भड़का ही तो रही हैं मेरे खिलाफ कि माँ भैया से कह देना, सबक सिखा देंगे। ये कोई बातें हैं आपकी? थोड़ा समझदार बनिए, जैसी पढ़ी लिखी है वैसी बातें करिए। आपके मुंह से मेरे लिए भड़काने वाली बातें शोभा नहीं देती हैं। आप भी एक ससुराल वाली हैं और मैं भी हूँ। घर कैसे चलाता है चलता है वो हमें अच्छे से पता है। ये तोड़ने फोड़ने से घर नहीं बनते, रिश्ते बिगड़ते हैं। आपको क्या लगता है ये करके आपको खुशी मिलेगी? आपको मुझसे डांट खलवाने से, भैया से मार पिटवाने से आपको खुशी मिलेगी? तो ये गलत है, ये आपके गलत कर्म हैं जिसकी सजा आपको ऊपर मिलेगी और यहाँ भी मिलेगी।
ओ मेरी प्रिय भाभी, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, ठीक है ना? जो मैं कहती हूँ वही सही है। अरे बहू, तू भी ना चुप रह तू ही। माँ, मैं कब तक चुप रहूं? जब से आई हूँ देख रही हूँ, दीदी जब से आई है मेरे खिलाफ कुछ न कुछ साजिश रचती ही जा रही है। अरे क्या हुआ? तुम सब लोग एकजुट होकर कैसी बातें कर रही हो? बहुत आवाजें आ रही हैं। लक्ष्मी, सब ठीक तो है ना? नहीं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तो भाभी के सर में चढ़ गई हूँ। ना तो समय से खाना देती है और दिन भर ताने मारती है। आज तो देखो कितना सुनाई जा रही है कि मैं घर तोड़ने फोड़ने आई हूँ। आज से मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी, जा रही हूँ अपने ससुराल। अरे बहन, तुम कहीं नहीं जा रही हो। किसने कहा तुम्हें ये ऐसा? रूबी, तुमने ऐसा मेरी बहन को कहा ही कैसे? अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जी। जब देखो तब ननद मेरे ही खिलाफ भड़काती रहती थी मम्मी के लिए कि देखो साफ सफाई नहीं करती है, देखो टाइम से खाना नहीं देती है। मैंने इनकी बातें सुन ली कि कुछ दिन के लिए इसको मायके भेज दो या तो भाई से कह के इसकी डांट खलवा दो तो इसके अकल ठिकाने आ जाएंगे। ये भी कोई बात होती है? मैं दिन भर कितना काम करती हूँ आपको क्या पता? आप ऑफिस में रहते हो। भैया, आपको मेरे ऊपर यकीन है या आपको इसके ऊपर यकीन है? आप खुद ही बता दीजिए और निर्णय लीजिए। मुझे लक्ष्मी के ऊपर पूरा भरोसा है, तुम पर नहीं है। हाँ हाँ, मैं पराई हूँ ना, इसलिए मुझ पर विश्वास ही क्यों करोगे? वो आपकी बहन है इसलिए आपको उस पे अटूट विश्वास है, जबकि वो गलत है, मैं सही हूँ। लेकिन इस दौर पे जो सही है उसको गलत ठहराया जा रहा है और जो गलत है उसको सही ठहराया जा रहा है। कान खोल के सुन लो, मेरी बहन को ना यहाँ किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोई बवंडर करना और ना ही कोई लीला रचना, ठीक है ना? वो मेरी बहन है, बचपन से आज तक मेरे लिए उसने भला ही चाहा है, कभी बुरा नहीं। मैं तेरी बातों का नहीं, लक्ष्मी की बातों का यकीन करता हूँ। करता तो तेरी बात पे भी था, लेकिन अब नहीं करूंगा। अरे बेटा, छोड़ दे उसको भी। क्यों फालतू में इतना ज्यादा बात का बतंगड़ बना रहे हो? मैं बताती हूँ तेरी पूरी सच्चाई। हाँ माँ, क्या सच्चाई है बताओ। मेरी बहू सही कह रही है, लक्ष्मी गलत है, बहू नहीं। क्योंकि मुझे लक्ष्मी ने ही भड़काया था कि साफ सफाई नहीं रहती है। और भैया से कह देना कि इसको अच्छे से समझा दे, इसमें मेरी बहू की कोई गलती नहीं है। लक्ष्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो बहुत गलत बात है। अब देखो, माँ भी कह रही है कि तुम ही गलत हो। जब दो लोग कह रहे हैं कि गलत हो और एक लोग कह रहा है सही गलत नहीं, तो फिर जब दो लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब तुम ही गलत हो। हाँ भैया, वो थोड़ा मैंने ही भड़का दिया था माँ को, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, थोड़ा तो समझदारी दिखाया कर। तेरी भाभी है वो, कितना काम करती है, तेरा ख्याल रखती है। माँ को देखो कितना ख्याल रखती है, मेरा पूरा ध्यान देती है। हाँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया भाभी, मैं गलत हूँ, वैसा नहीं करूँगी। परिवार सब कुछ होता है, परिवार के साथ मिलके चलना चाहिए। बिल्कुल सही। रूबी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और चिल्लाया और तुम्हें गलत साबित किया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में देरी कर दी। सॉरी। कोई बात नहीं जी, मैं बहू हूँ इस घर की, मुझे पता है घर कैसे चलाना है, रिश्ते कैसे चलाने हैं। कोई बात नहीं, आज सबको यकीन हो ही गया है मेरी बातों पर और मुझ पर, तो अब कोई कमी नहीं है, ना ही कोई दिक्कत वाली बात है। अब सब लोग हंसी खुशी रहेंगे एक साथ, कोई किसी को नहीं भड़काएगा ना गलत साबित करेगा, क्योंकि परिवार है तो संसार है। तूने सही कहा रूबी,